संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ राइटर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और इस चैप्टर का समरी के बारे में बात करूंगा। तो आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। एंटोन चेकोव का लाइफ स्पैन 1860 से 1904 तक रहा है, यानी एंटोन चेकोव का जीवन काल 1960 से 1904 ईस्वी तक रहा है। ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक ड्रामेटिस्ट थे, नाटकार एवं शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक थे। ऑफ रशिया वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। कहने का तात्पर्य एंटोन चेकोव ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। ये पेशे से एक डॉक्टर थे और इनकी हॉबीज थी ड्रामा लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना, लोगों का इलाज करना इनका पेशा था। और अपने शौक के लिए नाटक लिखा करते थे, लघु कथा लिखा करते थे। लेकिन फ्यूचर में यही हॉबीज के कारण ही पूरे वर्ल्ड में जाने गए। एक बेहतर ड्रामेटिस्ट बने, एक बेहतर शॉर्ट स्टोरी राइटर बने। ये कितने बड़े और कितने महान ड्रामेटिस्ट हैं, इस बात का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने कहा था कि एंटोन चेकोव सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। और इंग्लिश के एक ड्रामेटिस्ट हैं जिनका नाम है जीबी शाह। उन्होंने कहा था कि वाकई में ये दुनिया के सबसे महान ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। इसलिए 10-12 साल इनके सारे ड्रामा का, सारे शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन करने के बाद इन्हीं के घर आउटब्रेक में ये जीबी शाह ने श्रद्धांजलि दिया था कि नहीं, ये वाकई में एक बेहतर ड्रामेटिस्ट है। तो आइए इस बेहतर ड्रामेटिस्ट के बारे में जानेंगे। एंटोन चेकोव एक रशियन ड्रामेटिस्ट हैं और रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। He began his literary career by writing comic sketches. इन्होंने अपनी कैरियर का शुरुआत कॉमिक स्केच से किया, यानी अपने साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी कैरियर का शुरुआत कॉमेडी लेखों से किया। शुरुआत के दौर में कॉमेडी ड्रामा, कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और उन्हीं से इन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया। He lived in Russia during the rules of the Tsar or emperors. ये रूस में उस समय रहा करते थे जब रूस में सम्राटों का शासन चलता था। रूस के राजा को जार्स बोला जाता है। तो जब रूस में, रशिया में राजाओं का शासन, सम्राटों का शासन चलता था, उस समय रशिया में रहा करते थे। हिज वर्क्स प्रेजेंट एंड एक्यूरेट पिक्चर डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इनकी जितने भी लेख थी, इनकी रचनाएं मानवीय भावनाओं की सटीक तस्वीर गहराई से पेश करती थी। यानी इनकी सभी लेख वर्तमान समय में मानव की भावनाओं को गहराई से पेश करती थी। चेकोव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। चेकोव ने मंच पर आम लोगों की यथार्थवादी समस्या का परिचय दिया है। एंटोन चेकोव जो मनुष्य की वास्तविकता समस्या होती है, समान लोगों की समान समस्या जो होती है, उसकी पहचान लोगों से करवाई है। His works show a comic attitude towards the behavior expected from the light of that time. उनके काम अक्सर उस समय के अभिजात वर्ग से अपेक्षित व्यवहार के प्रति एक हास्य रवैया को दिखाती थी। His works, उनके जितने काम थे नाटक के द्वारा या शॉर्ट स्टोरी लेखों के द्वारा, वो एक कॉमिक एटीट्यूड, हास्यप्रद व्यवहार को, बिहेवियर को दिखाता था। बदलते समय, उस समय को किस तरह से अपने व्यवहार को हास्यात्मक बनाते थे, हास्यप्रद बनाते थे, जो कि लोगों को अच्छा लगता था। हंसाना एक कला है और एक कला जिनमें भी है वह सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आज दे लीजिए कपिल शर्मा, लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाती है जिससे वो सुपरस्टार है, लोग उसको दिल से चाहते हैं। उसी तरह ये भी एक कॉमेडी ड्रामेटिस्ट हैं, कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज कंटेन ह्यूमरस। कहा जाता है कि यहाँ तक कि उनके सबसे दुखद नाटक में भी हास्य होता था।
हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस। उनकी जितनी भी उनके हाथ से पहचानने योग्य मानवीय कमजोरी पर आधारित होती थी। यानी उनकी जितने भी कॉमेडीज थी वो मनुष्य की कमजोरी, ऐसी कमजोरी जिसको हर कोई पहचान सके, उस पर आधारित होती थी। हेंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन सेंसिटिव वे। इसलिए वो एक संवेदनशील तरीके से मानव जीवन को चित्रित करते थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंकल वानिया, जो 1900 में इन्होंने लिखा था। दूसरा द थ्री सिस्टर्स, जो 1901 में लिखा था, एंड द चेरी ऑर्चर्ड, जो 1904 में लिखा था। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में, उनके महत्वपूर्ण लेखों में ये 3 शामिल है जिसको आपको याद रखना। पहला अंकल वन्या, दूसरा द थ्री सिस्टर्स और तीसरा द चेरी ऑर्चर्ड शामिल है। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। 20वीं शताब्दी के नाटक पर उनका काफी प्रभाव पड़ा था। यानी कहने का मतलब 20वीं शताब्दी में इनके नाटक हर किसी के दिल में, हर किसी को प्रभावित किया था कि वाकई में ये एक सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्हीं को मैंने जीबी शॉ बोला है। देखिए एक ड्रामेटिस्ट ही दूसरे ड्रामेटिस्ट की भावनाओं को, कद्र को समझ सकता है, महत्वता को समझ सकता है। इसलिए 1919 में हार्टब्रेक हाउस, इन्हीं का एक घर है हार्टब्रेक हाउस, जहां पे 1919 में जीबी शॉ ने श्रद्धांजलि दी थी। देखिए इनका मृत्यु 1904 में हुआ, लेकिन 1904 के बाद, इनके मरने के बाद जीबी शॉ ने जब इनके नाटक और शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा, इनके ड्रामा को पढ़ा, तो जीबी शॉ खुद एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, इंग्लिश नाटककार हैं। तब इनको लगा कि नहीं, एंटन चेखव रियल में एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट थे। इसलिए 1919 में हार्टब्रेक हाउस में इनकी श्रद्धांजलि दी थी जीबी शॉ ने। द प्रेजेंट कॉमेडी, ए मैरिज प्रपोजल, प्रेजेंट करेक्टर्स, द प्रेजेंट कॉमेडी, ये वर्तमान कॉमेडी, एक कॉमेडी है। ड्रामा एक ड्रामा है, ये ड्रामा का ही एक भाग है जो कि कॉमेडी ड्रामा हम इसको बोलते हैं हम लोग। द प्रेजेंट कॉमेडी, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट प्रस्तुत करता है द कैरेक्टर, उस भूमिका को, हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, वे लोग जो अपने ही स्थिति को परेशानी में डाल देते हैं, एकदम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। वर्तमान कॉमेडी मैरिज प्रपोजल ऐसे पात्रों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी खुद की परेशानियों का कारण बनते हैं। यानी कहने का मतलब एक छोटा सा इसमें बात था कि एक लड़का है लोमोव, जो नतालिया से शादी करना चाहता है, उसकी प्रस्तावना को लेके घर जाता है उसके घर, लेकिन उसके झिझक ने, उसके हेजिटेशन ने, उसकी कमजोरी ने बात को ऐसे उलझा दिया कि तीनों काफी एक दूसरे के बुराई करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, दोनों एक बकझक करने लगे, आर्गुमेंट शुरू हो गया और बात का बतंगड़ बनना कह सकते हो, बीट अबाउट द बस, बात का बतंगड़ उन लोगों के बीच में बन गया। एक छोटी सी बात जो आसानी से हो सकती थी, उन्होंने उसे लंबा खींच दिया और इसमें लोगों को मजा भी आया जानकर, पढ़कर, सुनकर। हम लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले एक बार मैं फिर इंपॉर्टेंट बातों को एक बार फिर से डील कर लूँ। एंटन चेखव का लाइफ स्पैन 1860 से 1904 रहा है। एक रशियन ड्रामेटिस्ट है और रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। प्रोफेशन से क्या है ये? प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। इन्होंने अपनी करियर का शुरुआत किससे किया? तो कॉमिक स्केच से इन्होंने अपनी करियर का शुरुआत किया। ये रशिया में किस दौरान रहा करते थे? जब वहां सम्राटों और राजाओं का शासन था। इनके सभी लेख, ठीक है, मानव गहराई से मानव इमोशन को शो करते थे, यानी एक्यूरेट पिक्चर डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी मानव के भावनाओं को गहराई से चित्रण करना इनकी सारी कहानियों में, सारे लेखों में मिलती थी। चेखव समान लोगों की समस्या को, समान लोगों की समान समस्याओं पर आधारित लेखों को लिखते थे, कहानियों को लिखा करते थे और इनके दुख भरी लेखकों में भी, नाटकों में भी हंसी होता था। ये बहुत पूर्ण बात है। इनके जो इंपॉर्टेंट लेख हैं, अंकल वन्या है, द थ्री सिस्टर्स है, द ऑर्चर्ड, द चेरी ऑर्चर्ड है, जो समय समय पर प्रकाशित हुई। जीबी शॉ ने हार्टब्रेक हाउस में 1919 में इनकी श्रद्धांजलि दी थी। और वर्तमान चैप्टर में 3 पात्र हैं, मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं और उन्हीं के बीच में ये ड्रामा हो रहा है। देखिए आगे वाले वीडियो में हम लोग इस ड्रामा को भी सुनेंगे, जानेंगे और इसमें भी कोई समस्या हो आप नीचे बता सकते हैं।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब इस चैप्टर का हम लोग समरी जानेंगे। A marriage proposal has been written by a famous dramatist and short story writer Anton Chekhov. A marriage proposal प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। एंटन चेकोव रशिया से बिलोंग करते हैं और इनका प्रोफेशन एक डॉक्टर था। जैसा कि हम लोग जानते थे कि इनका प्रोफेशन एक डॉक्टर था। ड्रामा, नाटक लिखना और छोटी कहानियां लिखना इनका शौक था, लेकिन यही शौक इनको फ्यूचर में एक प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर बना दिया। और आज हम उन्हीं प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर का एक कॉमेडी एक्ट ड्रामा का समरी जानेंगे जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। द प्रेजेंट कॉमेडी प्रेजेंट 3 कैरेक्टर्स। इस वर्तमान कॉमेडी में 3 लोगों की भूमिका है। हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे वे लोग अपने मुसीबत के खुद ही कारण बने हैं। यानी एक छोटी सी सीधी बात को उन लोग ना करते, बात को घुमा फिरा के बात करने के कारण उन लोग अपने आप को मुसीबत में किस प्रकार के डाल लेते हैं, उस पर आधारित एक कॉमेडी हम लोग आगे जानेंगे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लोमोव एंड चेकोव आर फ्रेंड। इस कहानी में लोमोव और चेकोव दोनों मित्र हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों मित्र हैं। लोमोव लव्स नतालिया। लोमोव जो है, दोनों के एज गैपिंग में काफी अंतर है। लोमोव का उम्र 35 वर्ष और चेकोव वही 60-70 साल का व्यक्ति है, पर दोनों दोस्त हैं, दोनों पड़ोसी हैं, शुरू से एक दूसरे को जानते हैं। और लोमोव जो है वही चेकोव जिसकी एक बेटी है उससे प्यार करता है। तो लोमोव लव्स नतालिया हु इज द डॉटर ऑफ चेबकोव। चेबकोव जो लोमोव का दोस्त है, चेबकोव की एक बेटी है जिसका नाम नतालिया है, जिसे लोमोव प्यार करता है। लोमोव वांट्स टू मैरी हर। लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है, बट ही डज नॉट डेयर टू प्रपोज। लेकिन उसके पास नतालिया को प्रपोज करने का साहस नहीं है, वो कभी नतालिया को प्रपोज करने का साहस नहीं करता है। नतालिया ऑल्सो वांट्स टू मैरी लोमोव। नतालिया भी लोमोव से शादी करना चाहती है, बट लेकिन सी डज नॉट फाइंड अ वे टू मेक एग्री टू दिस प्रपोजल। लेकिन इस प्रपोजल के वो उसे राजी कर सके, ऐसा उसे कभी मौका नहीं मिला है। वन डे, एक दिन, लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। एक दिन लोमोव चेबकोव के घर आता है और एंड टॉक अबाउट मैरिज प्रपोजल, और वह चेबकोव से शादी की बात करता है। व्हेन नतालिया कम्स देयर, चेबकोव से वह शादी की बात करता है और नतालिया इस बात को नहीं जानती है। लेकिन जब नतालिया वहां आती है और इस बात से अनजान रहती है, लोमोव एंड नतालिया बिगिंस टू डिबेट ऑन अनदर टॉपिक। नतालिया बहुत ज्यादा बोलती है, जब बोलती है तो दूसरे को बोलने का मौका नहीं देती है। इस चक्कर में नतालिया जब बोलने लगी और लोमोव अपनी बात को नहीं रख पाया, तो उन लोगों ने दूसरी बात पर डिबेट करना, बहस करना, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। डिबेट स्प्रेड टू ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड। जो उनका बातचीत हुआ, जो उनका बहस हुआ, किसी जमीन के मालिकाना हक पर हो गया। नतालिया का कहना था कि वह जमीन हमारा है, लोमोव कहना चाहता था कि वह जमीन हमारा है, और इस बात को लेकर उन लोग में यह विवाद फैल गया। वह काफी बोल सकते हैं कि झगड़ा होना शुरू हो गया इस बात को लेकर कि वह जमीन मेरा है और जमीन मेरा है। एंड दे कॉल ईच अदर बैड। और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहना शुरू कर दिए। पहला लोमोव दूसरे के घर आया था, नतालिया घर आया था। नतालिया से जो टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए उस टॉपिक पे बात करता है, एक जमीन को लेकर, और उस जमीन के बारे में कहता है मेरा है, मेरा है। और जब इन लोग दोनों एक दूसरे को मेरा मेरा बताना शुरू करते हैं और उसके बदले में जब नहीं मानते हैं तो नतालिया इसको बुरा भला करने लगती है और लोमोव भी इसके परिवार को बुरा भला करने लगता है। इस चक्कर में दोनों खूब एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ही गोज आउट फ्रॉम हर हाउस। इसलिए वह उसके घर से चला जाता है। When she knows that, लेकिन जब नतालिया इस बात को जानती है, he wanted to marry me, कि वह मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए यहाँ आया था प्रपोजल लेके। She starts crying, वह रोना शुरू कर देती है और चिल्लाती है get him back, उसे वापस लाओ, क्योंकि नतालिया भी चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं।
और जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह चिल्लाना शुरू करती है कि पापा आप उसे जल्दी लाइए, एनी हाउ उसको लाइए, अदरवाइज अन्यथा आई एम गोइंग टू डाई, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, मैं मरने जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। हर फादर परसुएड्स हिम, उसके पिता उसे मनाते हैं। टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए नतालिया के पिता चबकोव उसे मनाते हैं। अगेन ही कम्स, और दोबारा लुमोव वहां आता है, हर हाउस। बट बोथ हैव नो डेयर टू प्रपोज, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे को यह बात कहने का साहस नहीं है। सो दे बिगिंस टू डिबेट ऑन दियर डॉग लीफ एंड गेस। अब दोनों जब आते हैं तो शादी की बात न नतालिया कर पाती है, न लुमोव कर पाता है, कि दोनों के पास कहने का साहस नहीं होता है। तो उन लोग किसी दूसरे टॉपिक यानी अपने अपने कुत्ते के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। नतालिया के कुत्ते का नाम लीफ होता है और लुमोव के कुत्ते का नाम गेस होता है। दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं कि मेरा कुत्ता बेहतर है, मेरा कुत्ता बेहतर है, और कुत्ते को लेकर भी इन लोग जबरदस्त टॉकिंग करने, हॉट टॉक करते हैं, गर्मा जोशी से बात करते हैं कि चिल्लाने लगते हैं उस मुद्दे को लेके, नहीं तुम्हारा कुत्ता अच्छा नहीं है, मेरा कुत्ता अच्छा है, मेरा कुत्ता अच्छा है, तुम्हारा कुत्ता अच्छा नहीं है, इस बात को लेकर हॉट टॉकिंग करने लगते हैं। दे स्टार्ट शॉटिंग, और चिल्लाने लगते हैं। हैविंग हियर द साउट ऑफ चबकोव, इन लोगों के चिल्लाहट को सुन के चबकोव फेंटेड एंड प्रिटेंड्स, चबकोव डर जाता है और अपने आप को बचाने के चक्कर में टू बी डाइंग, मरने लगता है। अपने आप को बचाने के चक्कर में कहने लगता है ओ मेरी जान जा रही है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में बेहोश हो जाता है लोगों, फिर उसे जगाया जाता है, लेकिन उन लोग के चिल्लाहट को देख को यह बोलने लगता है मैं मर रहा हूँ, और उस लोग से अपील करता है, उन लोगों से अनुरोध करता, आग्रह करता है कि लुमोव और नतालिया एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, आप दोनों इस रिश्ते को स्वीकार करें, इस प्रपोजल को स्वीकार करें। बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल, दोनों एक दूसरे के प्रपोजल को स्वीकार करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और वह उन लोगों से अपील करता है, वे लोग इस अपील को मान लेते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दियर डिबेट टर्न्स इनटू द मैरिज प्रपोजल, इस तरह से उन लोग का डिबेट तो खत्म हो जाता है और एक दूसरे को गले लगते हैं, और उन लोग को फील होता है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। लुमोव एक बहुत ही हेजिटेटेड पर्सन था, उसको अकबकाहट में उसके पैर हाथ सुन हो जाते हैं। जब नतालिया एक गले लगाती है तो उसे अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि अब हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और जैसे ही ऐसा गला में लगते हैं दोनों को एक दूसरे में अच्छा फील होता है गला लगने के बाद, फिर भी नाटक के अंत तक दोनों बुदबुदाते हैं कि नहीं मेरा कुत्ता अच्छा है, मेरा कुत्ता अच्छा है। लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाता है। एक्चुअल में जो बात सीधी से हम लोग कर सकते थे उसको घुमा फिरा के कहने के चक्कर में उन लोग अपने आप को मुसीबत में डाले, लेकिन फाइनली लास्ट में सब सही हो गया। ओके, ऑब्जेक्टिव नोट्स। फर्स्ट, एंटोन चेखोव लाइफ स्पैन। एंटोन चेखोव का जीवन काल, इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई। पॉइंट नंबर 2, ही वॉज ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया। ये रशिया के ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एंड ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और पेशे से एक डॉक्टर थे। पॉइंट नंबर 3, ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत, इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में कैरियर की शुरुआत कॉमिक स्केच से किया था। यानी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी कैरियर का शुरुआत कॉमेडी नाटक, कॉमेडी ड्रामा और कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी से किया था। पॉइंट नंबर 4, ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द जार और एम्पेरर्स। ये रशिया में उस दौरान रहा करते थे जब रूस में सम्राटों का शासन था। पॉइंट नंबर 5, हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेसेस। इनकी जितनी भी कॉमेडीज थी मानवीय मानव की कमजोरी पर आधारित थी, यानी मनुष्य की कमजोरियों पर इनकी सारी कॉमेडी आधारित हुआ करती थी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो महत्वपूर्ण लेख हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अंकल वैनिया जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा, द 3 सिस्टर्स जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरा, द चेरी ऑर्चर्ड जो 1904 में प्रकाशित हुई थी।
Point number 7. He had a considerable influence on 20th century drama. 20वीं शताब्दी में इनकी ड्रामा काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी, लोग इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुके थे, प्रभावित हो चुके थे, सभी लोग जान गए थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस इन 1919। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1919 में हार्टब्रेक हाउस में इनको श्रद्धांजलि दी थी। इनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। 1919 में यानी 15 साल इनके नाटक और शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन करने के बाद इनको लगा कि वाकई में एक सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो 1919 में जीबी शॉ ने इनको श्रद्धांजलि दी थी हार्टब्रेक हाउस में। जीबी शॉ के बारे में जानिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है, जीबी शॉ वाज अ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। जीबी शॉ एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, काफी प्रसिद्ध इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जीबी शॉ। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कॉमेडी, ये वर्तमान कॉमेडी जो हम लोग पढ़ेंगे, मैरिज प्रपोजल, प्रेजेंट 3 कैरेक्टर्स, इसमें प्रेजेंट 3 कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है और ये तीनों लोग हु काज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, ये तीनों लोग अपने आप में सीधे बात ना कर, बात को पेचीदा घुमा फिरा के बात करने के कारण तीनों एक दूसरे से उलझ जाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। बहुत भला बुरा कहते कहते तीनों से छोटी सी प्रस्तावना को काफ़ी इन लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं एक दूसरे से, और इसमें तीनों एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते हैं कि इसमें से एक को ऐसा लगता है कि मेरी जान जा रही है, और लास्ट में फाइनली एक दूसरे के इन लोग हो जाते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात को इन लोग पेचीदा बना के पेश करते हैं एक छोटी सी कमजोरी के कारण, जो कि इस कहानी में समरी में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स दिया है जो आपको काफ़ी याद रखना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, एंटन चेखव का जीवन काल 1860 से 1904, एक ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, वो भी रशिया के, और प्रोफेशन इनका डॉक्टर था। इन्होंने कॉमिक स्केच से अपनी करियर का शुरुआत की और उस दौरान रूस में रहा करते थे जब वहाँ सम्राटों का शासन था, और इनकी जितनी भी कॉमेडीज थी मनुष्य की कमजोरियों पर आधारित थी, और इनके 3 लेख प्रमुख हैं, अंकल वैन्या, द 3 सिस्टर, द चेरी ऑर्चर्ड। और 20वीं शताब्दी में काफ़ी लोग प्रभावित हुए इनके ड्रामा से 1919 में, इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जीबी शॉ ने इनको श्रद्धांजलि दिया था। और इस मैरिज प्रपोजल में हम लोग देखेंगे कैसे 3 लोग छोटी सी बात को घुमा फिरा कर पेचीदा बना दिए हैं। इस पूरी स्टोरी को हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। पूरा नाम, इनका पूरा नाम, उनके घर आता है, लोग इसके बारे में सोचते हैं।